हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। आसमान व ज़मीन और इसमें मौजूद हर चीज़ और आसमान व ज़मीन के अलावा अगर और भी कोई रहने की बसने की जगह मौजूद है, ज़मीनों के नीचे क्या कुछ है, कितना है, ये अल्लाह ही जानता है। आसमानों ज़मीन की पहनाइयों में, फ़ज़ाओं में क्या कुछ है, ये भी अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को ही इल्म है। और आसमानों के ऊपर क्या कुछ है, ये भी वही जानता है। कायनात की हर चीज़ का खालिक अल्लाह है। और ये बात याद रखना चाहिए, मानने वाले और इनकार करने वाले सारे ही अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की ही तख्लीक करदा इस कायनात में जी रहे हैं। और जब इंसान ये बात समझ लेता है कि इसका खालिक और मालिक तो कोई और है, मैं न जमीन को बनाने में कोई किरदार रखता हूं, ना आसमानों को ठहराने में मेरा कोई किरदार है, ना आसमानों जमीन के निजाम चलाने में मेरा कोई किरदार है। और आसमानों जमीन का पूरा निजाम तो बहुत दूर रहा, इंसान की अपनी बॉडी के मुताल्लिक उसका कोई इख्तियार नहीं है। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी बिनाई सलामत रहे, लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसे निगाहों से महरूम कर देता है। हर बीमार चाहता है कि वो तंदुरुस्त रहे, और अगर यह तंदुरुस्ती और सेहत उसके इख्तियार में होती तो वो कभी बीमार नहीं होता। उसकी बीमारी इस बात की दलील है कि उसका अपने जिस्म पर कोई इख्तियार और कंट्रोल नहीं है। लोग नींद ना आने की वजह से परेशान हैं और मुट्ठी भर भर के गोलियां खाने पर मजबूर हैं। बाल उड़ जाते हैं। कौन चाहता है कि दुनिया में लोग उसे गंजा कहें, लेकिन उसके पास इस एक बाल को लगाने या उतारने का इख्तियार नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, जब इंसान इस कदर बेबस और मजबूर है कि आसमानों जमीन के निजाम में उसका कोई किरदार ही नहीं है, और हकीकत है कि हमारा कोई किरदार नहीं है, हमें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने एक जिम्मेदारी सौंप के भेजा है। हमें तो बस वो जिम्मेदारी अदा करनी है। मशीन के एक पुर्जे की सी हैसियत है हम में से हर फर्द की। जैसे हमारा मालिक चाहता है हमने वहां काम करना है, अपनी मर्जी से कुछ करने की कुदरत और इख्तियार अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए नुकसान है। ये जो थोड़ी सी ताकत और इख्तियार है ना हमारे पास, ये दर हकीकत हमारे लिए इम्तिहान है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। तेरी औकात ये है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। आज तू बड़ा शान व शौकत का मालिक, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा अक्लमंद, बहुत बड़ा अल्लामा, पढ़ा लिखा और दानश्वर बना फिरता है। अभी कल की बात है, इस जमीन की तख्ती पर तेरा तसव्वुर तक नहीं था। लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, कोई औकात और हैसियत नहीं थी तेरी, तू तो था ही नहीं। तूने कभी इस पे गौर नहीं किया? तुझे वजूद किसने बख्शा है? वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन,
सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिम मकीन सुम्मा खलक़ना नुत्फत अलक़तन फ़खलक़ना अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़ना मुज़ग़त इज़ामन फ़कसवना इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। एक नापसंदीदा अमल के नतीजे में, बदबूदार पानी के कतरे में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तेरी जिंदगी पैदा की। फिर ये पूरा प्रोसेस, खून का कतरा, फिर गोश्त का एक लोथड़ा, फिर उसमें हड्डियां, हड्डियों पर फिर ये चमड़ा, और फिर एक शानदार इंसान की सूरत में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तुझे दुनिया में बसा दिया। ये सारा कुछ इसलिए था ताकि तू उसका शुक्र बजा लाए, ताकि तू उसकी शरीयत की पैरवी करे, ताकि तू उसका दिया हुआ किरदार निभाए। जो जिम्मेदारी तुझे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सौंपी है तू उसे अदा करे। तू अपने आप को कुछ समझने लग गया। लम यकुन शय्यम मज़कूरा, तेरी औकात तो ये थी कि कुर्रा अरस पर तेरा नाम तक नहीं था, और चंद साल गुजरेंगे कि फिर तेरा नाम नहीं होगा। कितने बड़े बड़े शान शौकत के मालिक, बड़ी बड़ी बादशाहतें रखने वाले, इतने खजाने रखने वाले कि जिनके खजानों की चाबियां ऊंटों की जमात उठाया करती थी, और जिनके मुताल्लिक यह समझा जाता था कि इन्हें कभी सवाल नहीं है। अल्लाह की कसम, तारीख़ इंसानी में आज उनके नामो निशान तक मौजूद नहीं। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अल्लाह फरमाते हैं हमने पैदा किया, तेरे सामने दो रास्ते रखे, सही भी गलत भी, हक और बातिल दोनों, और तुझे इस नुक्ता आगाज पर खड़ा कर दिया है। अब तेरे इख्तियार में है, तू सही रास्ता इंतखाब कर ले या गलत, बस इतना सा इख्तियार है तेरा। और इतने से इख्तियार के इस्तेमाल पर भी तुझे जवाबदेह होना है। न शक्ल सूरत बनाने पर हमारा कोई इख्तियार है, न दुनिया के वसाइल कम या ज्यादा करने पर हमारा कोई इख्तियार है, न आसमान और जमीन के निजाम में हमारा कोई किरदार और इख्तियार है। सारी दुनिया चाहे कि आज का दिन सूरज तलू ना हो, यह मुमकिन है, और सारी कायनात चाहे कि बारिश हो जाए, तभी होती है जब वो चाहता है। आप रोजाना चढ़ने वाले सूरज को 2 मिनट के लिए मौखर नहीं कर सकते। जब मेरा और तेरा इख्तियार सिर्फ इतना सा है कि हमें सिर्फ एक किरदार सौंपा है, उस पर अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया, इसके अलावा हमारा कोई इख्तियार नहीं। तो फिर मेरे भाइयों, क्यों ऐसा नहीं होता कि जो जिम्मेदारी और किरदार हम पे सौंपा गया है, हम संजीदगी के साथ उसे इख्तियार कर लें, उसे अदा करने वाले बन जाए। अफ़ग़ैर दीन अल्लाह यबग़ून वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़। अफ़ग़ैर दीन अल्लाह यबग़ून वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। जब ये मानते हो कि ये जमीन मेरी नहीं है, अल्लाह की है, जब ये मानते हो कि आसमान मेरा नहीं है, ये अल्लाह का है, ये फितरत के सारे मुज़ाहिर, ये कुदरत की सारी निशानियां, ये तलू होने वाला सूरज, साया फगर होने वाली रात, रात को चमकने वाले सितारे, ये चलने वाली हवाएं, ये लहलहाते खेत, ये झूमते हुए दरख्त, ये बहती हुई नदियां और नाले, ये मेरे जिस्म में चलता हुआ गर्दिश करता हुआ खून, और मेरे जिस्म का एक एक अंग, और आने वाला ये एक सांस का सिलसिला, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। जब सब अल्लाह के इख्तियार में है तो फिर मैं अपने आप को अल्लाह के इख्तियार में क्यों नहीं देता? अफ़ग़ैर दीन अल्लाह यबग़ून, क्या अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के अलावा, उसके दिए हुए निज़ाम के अलावा कोई और निज़ाम चाहिए? क्या उसके दिए हुए कानून के अलावा कोई और कानून चाहिए? क्या जो ज़ाबिता तर्ज़े जिंदगी उसने दिया है वो तुम्हारे लिए मोतबर नहीं?
कुछ और चाहिए। वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहा। अल्लाह की कसम ये बड़ी खौफनाक बात है। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? तुम चाहते हो कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के गैर की बंदगी हो। तुम चाहते हो कि उसके आसमान के नीचे तेरी जबीन नियाज जो उसने बनाई है वो गैर के सामने झुके। तुम चाहते हो कि अक्ल दानिश जो तेरे रब ने तुझे दी है इसमें किसी और के मुतल्लिक सोचे। जो जबान तेरे रब ने तुझे दी है अपनी हमद के लिए, इस पे किसी और की हमदो सना के तराने जारी हो। जो निगाहें उसने दी हैं अपनी कुदरत की निशानियां देखने के लिए, इससे तू उन्हें देखे, उन मकामात को या उन चीजों को देखे जिन्हें देखने से तुम्हें उसने रोका। वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़। कैसे कर सकते हो तुम और कितनी देर कर सकते हो? अगर यही सब कुछ करना है तो फिर किसी ऐसी जमीन पे जाओ जो अल्लाह ने ना बनाई हो। फिर किसी ऐसे आसमान के नीचे रहो जो आसमान अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ना बनाया हो। फिर अपना जिस्म वो इख्तियार करो जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ना दिया हो। तेरा सब कुछ तेरे रब ने दिया और तेरी हालत ये है कि तू उसी के दिए हुए सिलसिले को, उसी के दिए हुए सिस्टम को, उसी की दी हुई नेमतों को, उसी के दिए हुए जिस्म को उसकी मुखालफत के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे अजीज भाइयों, वल्लाह ये बहुत बड़ी बेवफाई है और बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। क्या कर रही है ये मिल्लत, क्या कर रहे हैं मुसलमान? मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता जो नहीं मानते, जो मानते हैं। और मानने वालों में भी आज बिलखुसूस उन्हें मुखातब करूंगा जो 5 वक्त आके अपने मानने का इकरार करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, जिनकी हर सुबह कलमा तौहीद के साथ होती है, जिनकी हर शाम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के नाम पे होती है, जो दिन और रात में 5 वक्त कम से कम नमाजें फर्ज समझते हैं और उन्हें अदा करने की कोशिश करते हैं। सिवाय इन नमाजों के बाकी मामूलात जिंदगी में उनकी सरगर्मियां क्या है? वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहा। तुम मानोगे तो तुम्हारे लिए फायदा है, नहीं भी मानोगे तो तुम उसकी दस्तरस से कहां जा सकते हो? कोई है ऐसी जमीन जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तख्लीक ना हो? कोई है ऐसा सूरज जिसकी रोशनी में तुम गुनाह करना चाहते हो और वो सूरज अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अलावा किसी और ने निकाला हो? कोई है ऐसी रात जिसकी जुल्मतों से फायदा उठा के तुम अल्लाह की हुदूद पामाल करना चाहते हो और वो रात की तारीकियां अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अलावा किसी और ने बिछाई? कुछ नहीं मिलेगा। वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहा। जो मानते हैं वो तो मानते हैं, जो नहीं मानते वो भी बिलाखिर उसके सामने मजबूर हो जाते हैं। जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की ज़ात का ही इनकार करते हैं, क्या वो मरते नहीं हैं? ये बड़े बड़े मुल्हिद, मुस्तशरक और गैर मुस्लिम जो सिरे से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के वजूद गिरामी का इनकार करते हैं, आप जरा उनसे सवाल करके देख लें, तेरा जिस्म किसने बनाया? तुझे सांस कौन दे रहा है? ये तेरी शरियानों में भागने वाला, दौड़ने वाला खून, ये किसके कर्म फजल का नतीजा है? वल्लाह है सिर्फ चंद पॉइंट, पूरा निजाम तब्दील होना तो बहुत दूर है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120-30 ये नॉर्मल है और 150 हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। ये 120-30 मेंटेन कौन रखता है? तेरी औकात तो ये है, तेरा अपनी ब्लड सर्कुलेशन चंद पॉइंट ज्यादा हो जाए तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाता। आसमान और जमीन के निजाम में तेरी औकात और हैसियत क्या है? जा फिर निकल। अगर तू चाहता है कि अपनी गमी खुशी, अपना अकीदा और अमल, अपनी इबादत और मुआशरत
तू अपने तरीके से सब कुछ करेगा तो तुझे आज़ादी है, लेकिन किसी ऐसी ज़मीन पे जा जो ज़मीन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की ना हो। किसी ऐसी फ़ज़ा में जाके सांस ले जो फ़ज़ा रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम की ना हो। किसी ऐसे आसमान के नीचे जाके पनाह गुज़ी हो जो आसमान कायनात के खालिक ने ना बनाया हो, तेरी अपनी तख्लीक हो। और अगर तू उसकी ज़मीन पे रहना चाहता है, अगर तू उसकी फ़ज़ाओं में सांस लेना चाहता है, अगर उसकी दी हुई रोशनी में सफ़र करेगा, और अगर उसकी बनाई हुई रात में तू सुकून तलाश करेगा, और अगर उसकी दी हुई नेमतें इस्तेमाल करेगा, तो फिर लाजिम है कि तू वैसे रहे जैसे वो चाहता है। हम क्या कहते हैं, ये मेरा मुल्क है, इसमें मेरे कानून हैं। बाहर से कोई आया हो, कहीं से आया हो, मेरे मुल्क की कवानीन के मुताबिक रहेगा तो जी बिस्मिल्लाह, और अगर वो वायलेशन करेगा डिपोर्ट किया जाता है। आपके घर में मेहमान आ जाए जिसका आप बेपनाह एहतराम करते हैं, उसके बहुत सारे एहसानात हैं आप पे, आप मकरूज हो उसके, क्या ख्याल है आप उसे अपने घर में हक देंगे कि वो अपनी मर्जी से रहे? उसकी खिदमत करेंगे आप, उसे सहूलियात फराहम करेंगे, एक कमरा उसके लिए मुख्तस करेंगे, मुलाजिमों को ऑर्डर देंगे, बेटों को पाबंद करेंगे, हजरत साहब की खिदमत का ख्याल रखना। लेकिन उसे ये हक नहीं होगा कि वो आपके बेडरूम में जाके घुस जाए। आप उसे ये हक नहीं देंगे कि वो आपकी तिजोरी की चाबियां संभाल ले। अरे 4 मरले का तेरा घर है, तू इसमें किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। तू चाहता है जो मेरे घर में रहे, मेरे कानून के मुताबिक रहे। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जो खालिक है आसमान और ज़मीन का, उसके घर में रह के उसकी मर्जी के खिलाफ चलना चाहता है। वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहा। कब तक चलेगा? बिलाखिर तो तुझे जाना है। व इलैहि युरजाऊन, बिलाखिर तो उसके सामने पेश होना है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के यहाँ तेरी हाजिरी होगी और फिर वहां सवाल जवाब होंगे। तो क्या होगा तेरे पास? बे इंतहा आजादी, और इस कदर ज्यादा बेमुहार आजादी। अल्लाह की कसम, ये सारी आजादियां हमारे लिए जिल्लत, रुसवाई, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की नाराजगी, हजारहा किस्म के फितने और मुसीबतों का बायस। ये बड़ा सीधा साधा तरीका था। आसमान से तेरे लिए शरीयत आ गई है। कुल नहबितु मिन्हा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम जाओ, हम तुम्हें खालिक होने की हैसियत में तुम्हारे लिए तुम्हारे रहने की जगह हमने जमीन बना दी, वहां जाके आबाद हो जाओ। आसमान से हम कानून नाजिल करेंगे, उसके मुताबिक सरवाइव करते रहो। कोई खौफ नहीं होगा कल कैसा गया, आने वाला कल कैसा होगा। लेकिन अगर अपनी मर्जी करोगे तो फिर कोई एतबार नहीं तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तो हमने मर्जियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आजादी के नाम पे बेहयाई का वो तूफान बला, अल अमान वल हफीज। आज 14 फरवरी है। दुनिया के मंजरनामे पर यह मोहब्बत करने वालों के इजहार का दिन है। और ये सिर्फ अफसानवी बातें नहीं है। गुज़श्ता रात खुद साख्ता इबादत की रात थी। गोया हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तरीका है इबादत पे एतबार नहीं है। हम अपने तरीके इजाद कर रहे हैं। वलायाज़ु बिल्लाह। गुज़श्ता 5-6 खुतबे हमने इस उन्वान पे दिए, लेकिन बदकिस्मती से मेरे सुनने वाले, मेरे मानने वाले रात की इबादत में मुलव्वस रहे। सवाल करते रहे मुझसे, फोन कर कर। यहां जुमे में सोए रहते। पिछला पूरा खुतबा इस उन्वान पे था और वो लोग बैठे हुए थे मजमे में। कल फिर सवाल कर रहे हैं कितने नफल पढ़ने चाहिए जी आज रात। क्या समझ रखा है हमने दीन को?
मरना भूले हुए हैं। और अल्लाह की कसम अजीब बेहिसी है हमारी इन रस्मों रवाजों को और इन मुख्तलिफ किस्म के त्यौहारों को हमने दीन का नाम दे लिया। बसाओ का जनाजे के लिए खड़े होते हैं, पीछे से कोई सफेद रीश, जनाजे का जरा तरीका दस जाए, डूब के मर जाओ उल्लू के पट्ठो, बूढ़े हो गए, तुम्हें जनाजे का तरीका भी नहीं आया। 55 साल उम्र हो गई, पटाखे चलाते हुए, छुरियां छोड़ते हुए, एक बार भी जिंदगी में ये सोचने की, पूछने की, समझने की तुम्हारे अंदर ये जुस्तजू पैदा ना हुई, ये उमंग ना जागी कि हम सोच लें ये जो तमाशा हम करते हैं शरीयत में इसकी कोई हैसियत भी है या नहीं। जानवरों की तरह लगे हुए हैं, बस ठीक है, जहां किसी ने जिस खोंटे पे बांध दिया बंधे रहे, जहां डंडा मार के हाँक दिया, भाग खड़े हुए, चलना शुरू होकर कर दिया, कभी नहीं पूछा क्या करना है, क्यों करना है। और अब माशाअल्लाह आलमी इजहार मोहब्बत, वो तारीखी पसे मंजर, एक बदमाश बेहया आदमी, सल्तनत रूम का एक परवुर्दा वैलेंटाइन जिसका नाम था, उसे फांसी दिया गया था इस दिन कि वो मजहब के इबादे में, ईसाइयत के पेशवा की हैसियत में एक औरत से नाजायज मरासम रखता था। इस जुर्म की पादाश में उसे फांसी पे लटकाया गया और उसके मानने वालों बेहयाओं ने ये यौम शहीद मोहब्बत के तौर पे इस दिन को सेलिब्रेट किया, जो आज बदली हुई सूरत में वैलेंटाइन डे के नाम पे हमारे यहां मौजूद है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जाओ देख लो, आज फूलों की रेडियो पे हाल देख लो, अपने मुआशरे की जवान बहू बेटियों को देखो, ये सब कुछ क्यों करते हैं? शरीयत ने मुझे हक दिया है। नहीं, शरीयत नहीं, शरीयत का तो नाम ही नहीं है। और ये अल्लाह की कसम बड़ा खौफनाक मसला है। हमारे यहां बतदरीज इस्लामी हमीयत और गैरत खत्म होती जा रही है। पहले जरूरत महसूस होती थी कि झूठा सच्चा किसी ना किसी मौलवी से कोई ना कोई मसला पूछ ले, अब कहते ठीक है तुम रखो अपने मसले, हम आजाद पैदा हुए हैं, हम किसी पाबंदी का कतई तौर पे किसी पाबंदी को कबूल करने के लिए हम तैयार नहीं है। किस अहमक ने तुझे यह बताया कि तुझे आजाद पैदा किया गया है? फ़इन्नमल मुअमिनु कल जमलिल अनीफ़ी हैसुमा क़ीदा इनक़ाद। तूने जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, उस दिन तूने अपनी आजादियां सारी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दी थी। तूने जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, उस दिन अपनी पेशानी के अंदर पनपने वाली सारी सोचें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के सुपुर्द कर दी थी। और इस कलमे का माना यह है कि कायनात के खालिक, आइंदा वही सोचूंगा जो तू चाहेगा, मेरी जबीने न्याज वहीं झुकेगी जहां तू चाहेगा, मेरे कदम वहीं पे उठेंगे जहां तू चाहेगा, मेरे हाथ उसी को पकड़ेंगे जिसको तेरा नबी हक देगा, और मेरी निगाहें उसी मंजर को देखेंगी जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने की इजाजत देंगे। और मेरा जिस्मो जान, मेरा मालो मनाल, मेरी सलाहियतें और इस्तेदाद और मेरा वक़्त और मेरी कुव्वतें, सब कुछ उन्हीं चीजों पे खर्च होगा जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म देंगे। जिस जिस चीज से तूने मना कर दिया, तेरे नबी ने रोक दिया, उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। क्या औकात और हैसियत है तेरी आजादी की? और ये आजादी है क्या गली के कोने पे जाके अंधेरों का फायदा उठाते हुए तारीकियों में जाके जवान बच्चे बच्चियां अलहदगी इख्तियार करें? ये आजादी है या बेहयाई है? आजादी के नाम पे जो गंद डाला गया इस मुआशरे में, और इन नए नए त्योहारों की आड़ में जो मुसीबतें मुसल्लत की गई इस मुआशरे पर, अल्लाह के लिए समझो इन्हें,
और अपनी नस्लों को बचाओ इससे। ज्यादा वक्त नहीं है, मरना है और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में जाना है और अल्लाह का मुल हाकिमीन के यहाँ सवाल होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। वो औलादें जिनसे बड़ी मोहब्बत करते हो, जिनके आराम व सुकून के लिए तुम ढेरों सरमाया खर्च करते हो, अपने जिस्मो जान को मुशक्कत में डालते हो और मांग मांग कर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से औलाद लेते हो, फिर इस औलाद की राहत और सेहत के लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से हमेशा दुआएं करते रहते हो। याद रखो ये नेमतें हैं, इन नेमतों के बारे में क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने 3 बेटियां अता की, वो उसके लिए जहन्नम की आग से ढाल होंगी। अल्लाह के नबी 2 फरमाया, हाँ जिसकी 2 हुई वो 2 भी उसके लिए जहन्नम की आग से रुकावट बनेंगी। फरमाया जिसकी 1 हुई वो 1 भी उसके लिए जहन्नम की आग से ढाल बनेगी। शर्त क्या है? उनकी परवरिश अच्छी करे, उनकी तरबियत अच्छी करे। अच्छी तरबियत क्या है? बेटा मुझे तुझ पे एतिमाद है, जा तू दुनिया में जो जी चाहे करती रह, तुझे कोई पूछने वाला नहीं। मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा ही है, ये मेरे कंधे से कंधा मिला के चलेगी। हाँ ठीक है, तू उस पे एतिमाद करता है, उससे हौसला पाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटों से पाता है। लेकिन याद रख अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बेटे और बेटी में फर्क रखा। बेटे वो तो जमाने का सामना करते हैं, बेटियां अल्लाह अकबर। और अल्लाह की कसम याद रखो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चियों के बापों और मेरी माओ और बहनों, जवान बेटियों की माओ, अच्छी तरह ये बात समझो, ये जो आजादियां दे रखी है ना अपनी औलादों को, ये आजादियां नहीं है, आपने उन्हें बर्बादियों के टिकट थमा दिए हैं। आपने इस नेमत की नाकदरी की है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों की कदर करके दिखाई। नेमतों की कदर, उन्हें दुनिया की आसानियां फराहम करना भी है, लेकिन इससे बड़ी कदर है उनकी आखिरत संवारो। जानते हो इस कुर्राए अर्ज पर सैयदा फातिमा बिनते रसूल रजी अल्लाह अन्हा से अजीम बेटी कोई पैदा नहीं हुई। अल्लाह की कसम, कायनात की सारी बेटियां जमा हो जाएं, सैयदा रजी अल्लाह अन्हा के पांव के नीचे आने वाले एक जर्रा खाक का मुकाबला नहीं करती। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपनी मखलूक में फातिमा के बाबा जैसे अजीम बाप कोई और पैदा नहीं किया। सारे माओ और बापों की अजमतें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जूते के नोक पे कुर्बान। दुनिया में अजीम होता वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ निस्बत रखता है, जो आपकी तरफ निस्बत नहीं रखता उसकी अजमत खोटी या झूठी। पैगाम भेजा था ना, दास्तान आपने सुनी हुई है, चक्की चला चला के हाथों पे छाले पड़ गए हैं, पानी ढो ढो के कंधे मुतवर्रम हो गए हैं, निशान पड़ गए हैं कंधों पर, मशकीज़ें उठा उठा के। आपके पास लौंडियां गुलाम आते हैं गनीमतों में, कुछ दे दीजिए। फरमाया मैं इससे बेहतर बताता हूं, इससे बेहतर बताता हूं। वो बेहतर क्या है? 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। ये पढ़ लिया करो, फातिमा इन गुलामों और लौंडियों से कहीं बेहतर है। यह है नाज औलाद के, यह है संभालना औलाद को। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली उल मुर्तजा के घर में और बेटे बेटी और दामाद से फरमाते हैं, भाई फजर का टाइम होने वाला है, तुम सोए हुए हो, तहज्जुद नहीं पढ़ते। यह है लाद, यह है नाज बरदार करना।
नाज बर्दारियां करना औलाद की, यह है हकीकी मोहब्बत औलाद के साथ। फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामती आना वाहुवा, जिसने दो बच्चियों की तरबियत की। मन आला जारियतैन, जिसने दो बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया। हत्ता तबलुगा, हत्ता के सन्ने बलूगत को पहुंच गई, शाऊर आ गया। फरमाया मैं और वो क़यामत के दिन यूं होंगे। वज़म्मा असाबिअहु, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां पेवस्त करके दिखाई, जोड़ के दिखाई, कोई फर्क नहीं होगा मेरे और उसके दरमियान, वो मेरी रफाकत में जन्नत में जाएगा। दो बेटियों की तरबियत, कैसी तरबियत दो बेटियों की। बेटी कॉलेज के गेट के पीछे 14 फरवरी के इंतजार में खड़ी है। बेटी गुलाब का फूल लेके किसी आशिके बदबख्त के इंतजार में खड़ी है। बेटी किताबों में नसाब की बजाय इश्किया गजलें लिखे हुए हैं। बेटी बिन पूछे बाप से घर से बाहर जाती है। बेटी बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करती, उसकी पगड़ी की दस्तार का ख्याल नहीं करती, उसके उठे हुए शिमले का लिहाज नहीं करती, भाइयों की तनी हुई गर्दनों का ख्याल नहीं करती, मां के निकले हुए लटके हुए आंचल और घोंघट का हया नहीं करती। वो आवारा फिरती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती है, कभी यहां कभी वहां। वो आवारा एक बदकार तितली की तरह, भोंडरे की तरह यहां वहां घूमती फिरती है। इसे कहते हैं मन आलिया जारियतैन, मन आला जारियतैन। तेरी बेटी कॉलेज की कितनी मंजिलें तय कर चुकी है, यूनिवर्सिटी में उसके मार्क्स किस मैयार के हैं, कहां तक पहुंची है, दुनिया उसे क्या समझती है, वो कंधे से कंधा मिला के चलने के काबिल है कि नहीं। ये सारी बातें अफसानवी है। क्या उसे अकीदा मालूम है? क्या उसे नमाज का तरीका मालूम है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानती है? क्या उम्महातुल मोमिनीन का शर्म हया का मैयार उसे तूने समझा दिया है? क्या बनातुर रसूल रिजवानुल्लाह अलैहिन्ना अजमाइन उनके इज्जत शरफ की सारी दास्तानें उसे अजबर करा दी हैं? क्या तूने उसे समझा दिया है मोहम्मद की बेटियां कैसी रहीं? क्या तूने उसे पढ़ा दिया है उम्मत की बेटियां कैसे होती हैं? क्या अस्मा और ऐशा की दास्तानें तूने उसके जहन में रासख कर दी हैं? मन आला जारियतैन, जो सुबह दम उठती है, तहज्जुद पढ़ती है, फिर फजर पढ़ती है, फिर वो कुरान मजीद की तिलावत करती है, फिर अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के अज़कार करती है, अपनी सुबह का आगाज रब की हम्दो सना के साथ करती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है। अगर बीवी है तो शौहर की ताबियादारी करती है, अगर बेटी है तो अपने बाप की इज्जत और शिमले का लिहाज करती है, अगर उसकी माँ जिंदा है तो अपनी माँ के एहसासात का पास करती है, और सारा दिन भी अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारती है, रात भी अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारती है। वो कंबल में मुंह दे के जमाने भर की गंदगी वो अपने मोबाइल पे नहीं देखने वाली, वो कंबल में मुंह दे के जमाने भर का बेहयाई से भरा हुआ लिटरेचर वो उसे रीड नहीं करती, बल्कि वो वक़र्ना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस्सला व आतीनस्ज़का व अतिअनल्लाह व रसूला। वो तो कुरान पढ़ती है, वो तो चार दीवारी के अंदर रहती है, अगर कहीं बाहर जाना पड़ता है तो महरम के साथ जाती है, पूरी मस्तूर होकर छुप के जाती है, उसका हुस्न जमाल वो अपने खामद के लिए संभाल के रखती है, लोगों के सामने अपनी ज़ेबो ज़ीनत का इजहार नहीं करती फिरती। उसकी रातें भी अल्लाह की अताअत में है, उसके दिन भी अल्लाह की अताअत में है। तेरा नबी ज़मानत देता है अपनी बच्चियों की ये तरबियत करो, मैं क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत लेके दूंगा। हमने सस्ता समझ लिया बेटियों को, पर्दे से आजादी के नाम पे तूने इसे चिराग महफिल बना दिया, तूने अपनी बेटी को जिनसे बाजार बना दिया। अरे तू तो मांग मांग के लेने वाला है, तू तो उलमा के पास जाता रहा, एक बेटी के लिए दुआ करो, तू तो डॉक्टरों से दवाइयां लेता रहा, एक बेटी अल्लाह मुझे अता कर दे, मुझे बेटी का बड़ा शौक है। और अब तूने अपनी बेटी को इतना सस्ता कर दिया कि उसे बीच चौराहे में दरिंदों में छोड़ दिया, जो जी चाहे उस पर जो जुमले कसे कस के चला जाए, कोई उसे पूछने वाला नहीं। जवान बेटियों के बापों और माओं,
आप कयामत के दिन पकड़े जाएंगे अगर ये जिम्मेदारी अदा न की। ये अमानत है आपके पास, ये बेटियां नेमत हैं आपके पास। आप इनके खालिक नहीं हैं, इनका खालिक वो है, वही इनका मालिक है। उसने एक अमानत के तौर पे आपको ये सौंपी हैं। अगर आप इनकी हिफाजत करेंगे तो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम जन्नत अता करेंगे, और अगर इनकी हिफाजत ना हुई दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में भी जिल्लत है। हिफाजत क्या है बेटी की? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वैहा का या अंजशा। अंजशा सहाबी का नाम है। अल्लाह के नबी सफर में है और ऊंट के ऊपर हौदज रखा हुआ है, उसमें बीबियां हैं, इज्जत वाली बीबियां, शर्मो हया वाली बीबियां, गैरत और हमीयत वाली बीबियां। कैसे? सैयदा बयान करती हैं कि हम हौदज पे बैठती थी तो नबी रहमत ने हमारे गिरदा गिर्द पर्दे लगाए हुए थे। सफर में जाते हुए किसी बीबी का जिस्म, छुपा हुआ जिस्म भी किसी गैर निगाह में नहीं आना चाहिए। उस जमाने में जब सवारियों का सफर था, जब जानवरों का सफर था, जब मौसमों की शिद्दतें आज से ज्यादा थी, आज के मुकाबले में सहूलतें न होने के बराबर थी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अमानतों की हिफाजत का यह तरीका बयान किया। वैहा का या अंजशा। अंजशा आराम से, आराम से। इन जानवरों को भगाना नहीं है, इनके ऊपर नाजुक आबगीने, कांच के गिलास हैं, कांच के गुलदान हैं, अगर भगाओगे तो टूट जाएंगे। अल्लाह के लिए इस हदीस को समझो। तुम इस कांच के गुलदान को चौक में रख दो और सारे जमाने को दावत दो कि ये मैंने बेपर्दा, बगैर किसी केस के, बगैर किसी हिफाजत के रख दिया। जो जी चाहे आके पत्थर मारे, जो जी चाहे इस पे हुटन करे, जो जी चाहे इसके हुस्न जमाल पे बकवास करे, इसके लबो रुखसार की दास्तानें कहे, इसके जिस्म के नशेदो फराज पे अशार कहे। तुम हिफाजत कर रहे हो क्या? हौदज पर्दे लिपटे हुए। नबी रहमत फरमाते नहीं, ये नाजुक आबगीने हैं, इन्हें ठोकरों से बचाना है। तू एक बेटी का बाप, आजादी के नाम पे, एतिमाद और ट्रस्ट के नाम पे तूने अपनी बेटी को भेड़ियों के दरमियान छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। और याद रखो मेरे भाइयों, बकरी सींग बहुत तेज हो, भागने में बड़ी तेज रफ्तार हो, कीमत में बेशबहा हो, खूबसूरती में बेमिसाल हो, फिर भी वो बकरी होती है। और बकरियों को अक्लमंद मालिक कभी भेड़ियों में नहीं छोड़ा करते। हिरन लाखों रुपए का क्यों ना हो, उसे कभी शिकारियों के सामने नहीं डाला करते। ये हिफाजत की चीजें हैं, ये नाजुक फूल है जिन्हें जमाने के सर्दो गर्म से बचाना उनके वरसा की, उनके बापों की, उनके शोहरों की, उनके भाइयों की जिम्मेदारियां। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। जिस तहजीब के पीछे तुम भागे फिरते हो, आजादियों के नाम पे, इजहार मोहब्बत के नाम पे, जिस गंदगी के पीछे तुम भागे फिरते हो, ये अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की जमीन पर उसे गवारा नहीं है। जाओ फिर कोई ऐसी जमीन तलाश करो जहां तुम्हारे रब का कोई अमल दखल ना हो। जाओ कोई ऐसी फजा तलाश करो जिसका पैदा करने वाला तुम्हारा रब ना हो, तुम खुद हो, और उसमें जाके सांस लो। उसकी जमीन पर उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलेगा। सैयदुना अमर इब्न आस रजी अल्लाह अन्हु
उमारा बिन खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सफर में थे, हज या उम्रे का सफर था। आपने देखा एक खातून सारी छुपी हुई है, एक खातून सारी छुपी हुई, सिर्फ एक हाथ नंगा है और हाथ में पहना हुआ जेवर अंगूठियां वो दिखाई पड़ती हैं। और याद रखो मेरे भाइयों, कोई ये कहे कि आसमानो जमीन बाहम मुआनका कर रहे थे, शायद ये बात मानी जा सके। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इमाम कायनात की जबान से निकली हुई कोई बात गलत है, अल्लाह की कसम ये कभी नहीं मानी जा सकती। सरवरे कौनैन ने फरमाया, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा अला रिजाली मिनन निसा, इस उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से बड़ा और कोई फितना नहीं है, औरतों से बड़ी राहत भी कोई नहीं और औरतों से बड़ा फितना भी कोई नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो शैतान की सूरत में निकलती है, ये लोगों को दावते नजारा देती है। आम निकलने वाली बेपर्दा औरतें वो शैतान की सूरत में निकलती हैं, और वो जो खास तौर पे किसी पार्क के खुफिया गोशे में खड़ी है किसी आशिक नामुराद के इंतजार में, उसे आप क्या कहेंगे? अमर बिन आस फरमाते, ये बीबी जो उंगलियों में अंगूठियां पहन के हाथ नंगा हौदज से बाहर निकाले हुए है, कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफेद कौवा, आसम सफेद परों वाला कौवा या सुर्ख चूंच और सुर्ख पंजों वाला कौवा, हमसे पूछा ये क्या है? हमने अर्ज किया हुजूर ये सफेद कौवा है, और सफेद कौवे बहुत कम होते हैं, शायद जिंदगी में कभी कभार नजर आते हैं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मिनन निसाई इल्ला मन काना मिनहुन्ना मिस्ल हादल गुराब। जैसे स्याह कौवों में ये सफेद कौवे हैं ना, खाल खाल कभी कभी नजर आते हैं, बहुत कम होते हैं। मेरी उम्मत में भी जन्नत में जाने वालों औरतें, जन्नत में जाने वालों में से औरतें ऐसे ही कम होंगी जैसे स्याह कौवों में सफेद कौवे कम होते हैं। क्यों? औरत का निकला हुआ हाथ देखा, एक हाथ जिसमें जेवर पहना है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने देख के ये हदीस बयान की, ये औरतें जो अपने जेवरात की, अपने जीनत के मकामात की नुमाइश करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतल्लिक़ फरमाया ये जन्नत में नहीं जाएंगी। मैं उस मां से मुल्तमिस हूं जो एतिमाद के नाम पे अपनी बेटी को इतनी आजादियां देती है। मैं उस भाई से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं जो समझ बूझ के बावजूद अपनी बहन पे एतिमाद के नाम से इतना ट्रस्ट करता है कि उसे कजन्स और दोस्त और फलां सबके साथ जाने की इजाजत दे रहा है। मैं उस बाप की खिदमत में अर्ज करता हूं, क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम ये गवारा कर लोगे कि तुम सबको जहन्नम की वादियों में अलग अलग डाला जाए, या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम तुम्हें जन्नत की किसी वादी में सबको इकट्ठा कर दे? ये फैसला हमने करना है। जो मां चाहती है और जो समझती है कि मुझे अपनी बेटी से प्यार है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी बेटी से प्यार करे, फिर इस प्यार को संभाल के रखे, फिर इस फूल को मुरझाने ना दे, फिर इसे गंदी निगाहों में
आवारा निगाहों का निशाना बनने के लिए न छोड़े। फिर इस गुलदान को, इस नाजक आबगीने को लुटेरों और बदमाशों के चौक में रख के लोगों को दावत न दे के इसमें पत्थर मारे। फिर इसे घर में रखे, फिर इसके लिए दीन के मयार पे रिश्ता तलाश करे और सारी जिंदगी इसकी खबरगिरी करे। बेटी नमाज पढ़ती है, कुरान मजीद पढ़ती है, बच्चों की तरबियत अच्छी करती है, शौहर की अताअत करती है, शर्मो हया का लिहाज करती है। क्या अपने ससुराल जाके अपने बाप की वो सजदों से सजी हुई पिशानी पे बने हुए मेहराब का ख्याल भी करती है कि नहीं? अगर ये करती है, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। फिर कुरान कहता है ये हाजी साहब भी होंगे, इनकी अहलिया मोहतरमा भी होंगी, इनकी शहजादियां भी होंगी, इनके शहजादे भी होंगे, और जैसे जैसे ये अल्लाह की बारगाह में जाते जाएंगे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सबको जन्नत के एक महल में जमा करता जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर याद रखो मेरे भाइयों, और मैं अपनी बहनों बेटियों से भी दरखास्त गुजार हूं, अगर आपका भाई आपको इजाजत देता है अपने दोस्तों के पास बैठने की, अगर आपका भाई आपको इजाजत देता है तेरे कजन्स के साथ जाने की, तो याद रख फिर वो तेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, वो मुखलिस नहीं है, उस बेचारे को मोहब्बत के तकाजे और माने का इल्म ही नहीं है, वो तेरी कदरों कीमत जान ही नहीं सका। अगर तेरा बाप तुझे बगैर किसी शरई उज़र के दरिंदों में छोड़ आता है, बाहर काम के लिए भेजता है, आवारा निगाहों का निशाना बनने के लिए तुझे इजाजत देता है, और तू समझती है कि तेरा अब्बा तुझ पे बड़ा एतिमाद करता है, मेरी बहन याद रख ये एतिमाद नहीं है, ये तेरे बाप की जहालत और तेरे साथ दुश्मनी। बेटियां सवाल करती हैं बच्चों को, लड़कों को इतने हकूक और ये सारी पाबंदियां लड़कियों पे क्यों हैं? लड़कों के लिए भी हकूक वही मोतबर हैं जो शरीयत ने दिए, और किसी लड़के को हक नहीं है कि किसी दीवार की ओट में खड़ा होकर किसी की बहू बेटी का इंतजार करे। हराम है, कतई तौर पे हराम है, वो लड़का करे या लड़की करे। लेकिन हम लोग वाइज़ीन मुबल्लिगीन बनिस्बत लड़कों के लड़कियों की फिक्र ज्यादा क्यों करते हैं? इसलिए कि हम बेटियों की कदर व कीमत से वाकिफ हैं। अल्लाह के नबी ने 2 या 3 बेटियों की अच्छी तरबियत को जहन्नम से ढाल करार दिया है, जबकि बेटों के मरने को जहन्नम से ढाल करार दिया है, अगर उस पर सब्र किया जाए। और यह बात समझ लीजिए, ईंटों के भट्टे, ये ईंटें बनाने वाले शहरों में मुख्तलिफ चौकों चौराहों में कोनों खुदरों में लाके ईंटें ढेर करते हैं बेचने के लिए। कभी आपने देखा है वहां को 2-4 गनमैन खड़े हों? हाँ, ईंटें बाजार के दरमियान में भी पड़ी हों तो ईंट का कुछ नहीं बिगड़ता, जो ठोकर मारेगा नुकसान उसके पांव का होगा। लेकिन सोना एक दुकान में कितना होता है? मनों के हिसाब से होता है या तोलों के हिसाब से होता है? इन तोलों की हिफाजत के लिए भी 40,000 का गनमैन खड़ा होता है। नहीं समझाई बात? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नाजुक फूल है, हिफाजत हमेशा फूलों की जाती है। हाँ, हिफाजत हमेशा सोने की जाती है, ईंटों की पत्थरों की हिफाजत नहीं की जाती। इसलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, अगर आप अपनी निस्वानियत का हक समझती हैं, अगर आप अपनी कदर व कीमत से वाकिफ हैं, तो अल्लाह के लिए उस हिसार में रहें
जो हिसार शरीयत ने आपके गिर्द कायम किया है, और ये हिसार आपको कैद करने के लिए नहीं है, लुटेरों से बचाने के लिए है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खैर खा इस कायनात की औरतों का और कोई नहीं है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।